बस करो प्लीज। रात को भी तुम ठीक से सो नहीं सकी। मैं तो कहता हूँ मेरे जाने के बाद तुम दरवाजा बंद कर लेना, कुछ देर सो जाना आराम से, तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं बात, मैं जितना भी कर लूं ना इन घर वालों के लिए, मैं तो कुछ नहीं रख सकती। देखो सारा, सब्र करो, क्योंकि वैसे भी मैं अम्मी अबू या पप्पो के सामने खड़ा तो नहीं हो सकता कि मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक मत करें। वैसे भी ये चंद दिनों की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चंद दिनों में तुम्हें मर ही जाऊंगी। क्या हो गया सारा, तुम प्लीज ऐसी बातें मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जिंदा मैं भी नहीं। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर मुझे अलग घर लेकर दे दो। सारा, हाँ, क्योंकि अगर मैं इस घर में रही ना तो रोज ऐसे ही मुझे हर दुख सहना पड़ेगा, और मैं सबब की तरह घर छोड़ के नहीं जाना चाहती। मुझे तो इसी घर में रहना है ना, वो भी घुट-घुट के। जब मैं मर जाऊंगी तो आ जाना मेरा जनाजा उठाने। देखो सब ठीक हो जाएगा, मैंने कहा ना, मत रो तुम। थोड़ा टाइम चाहिए ऐसी बातों के लिए, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम रिलैक्स करो। जिंदा लाश बन गई हूँ मैं। सारा खुदा के लिए मत रो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मत रो, मैं सब ठीक कर दूंगा, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, तुम डोर लॉक करके सो जाओ, मैं आ जाऊँ। खुदा हाफिज़। मेरा यकीन करें अब्बा जी, मैं डूबा हुआ कारोबार संभाल लूंगा, मुझे एक मौका और दें तो सही। मेरे बाद भी तो एक कारोबार तुम नहीं संभालना है, अब इसे संभाल लो या उजाड़ दो। अहमद पुत्र, हुन अखा खोल के काम चलाई। अहमद, आज मैं तुझे एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक इससे पहले किसी को नहीं बताई। अपने पिंड की सारी जमीन जो थी उसमें से आधी से ज्यादा बेच के मैंने एक कार बनाया था और बाकी पैसा इस कारोबार में लगाया था। क्या अब्बा जी? सिर्फ इस वास्ते कि मेरी चौधराहट का भ्रम कायम हो जाए। लेकिन अब तो मेरे पास ये नुकसान पूरा करने के पैसे भी नहीं है यार। ए जुलेखा दी जिहड़ी शुगर मिल है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दादी जी, अब्बा जी, मैं जो हमारी जमीनें गिरवी हैं वो भी छुड़वाऊंगा। मैं अब्बा जी अपना डूबा हुआ कारोबार भी वापस संभालूंगा, मेरा यकीन करें, मुझे एक मौका दें। जिंदा रहे पुत्र। फिक्र न कर, मैं कल से दफ्तर खुद आया करूं और हम प्यो पुत्र मिलके इंशाअल्लाह ताला इस सारे कारोबार को दोबारा खड़ा करेंगे। फिक्र न कर। इंशाअल्लाह अब्बा जी। मैं जा रही थी। पुत्र, तू ठीक हो जा। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ
सब ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे। खोखा गर्म है ना आपका? आओ आओ, लेगा? नहीं। फैसल चाय वहां रख दो। फैसल, वैसे आपको ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब्बा जी समझेंगे कि आपने सबा का बदला लिया है। ज़ारा ऐसी बात है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन चौधरी अंकल के बिजनेस का जो नुकसान हुआ है वो उनके बिजनेस की मालियत से काफी ज्यादा है। क्या कह रहे हैं फैसल आप? हाँ, अगर उन्हें कोई सहारा ना मिला तो उनका बिजनेस डूब जाएगा। फैसल, ये तो बहुत बुरा हुआ, मगर ये सब अचानक कैसे हो गया? अहमद ने करोड़ों रुपए की शिपमेंट किसी बोगस कंपनी के नाम भिजवा दी, बगैर उनके क्रेडेंशियल्स देखे, बगैर उनके लाइसेंसेस चेक किए। और अब उस शिपिंग कंपनी ने भी घर जाने की डिमांड कर दी है। लेकिन शिपिंग कंपनी ने बगैर क्लियरेंस के अपने कंटेनर्स किसी और के हवाले कैसे किए? जालसाज कंपनियां हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। अहमद के साथ भी यही है। फैसल प्लीज आप कुछ करें। मैं क्या करूं साहब? अहमद मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। जब मैं उसे कोई ऑफर देता हूं वो उसे अना का मसला बना लेता है, गैरत का मामला बना लेता है। अहमद भाई का ना बिल्कुल दिमाग खराब हो चुका है। फैसल, इस तरह तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरा सर कमरे में बंद हो गया और सिर में दर्द हो रहा है मेरे। तो ये सारे कहाँ रह गए? मजाल है कि कोई मेरी बात सुन ले। कहाँ थे तुम? कहाँ मर गए थे इतनी देर से? अजी मैं समझा आप रोज की तरह सबके साथ नाश्ता करोगे। मेरा पेट के सबके साथ लगा हुआ है। भूख लगेगी तो तभी खाऊंगी ना। कब आओ यहाँ से? सारा, ये तुम्हारा अपना घर है, अगर भूख लगी थी तो नाश्ता बना के खा लेती। यूं शोर मचाकर नौकरों के सामने तमाशा दिखाने की क्या जरूरत थी? इसलिए पहचान, क्योंकि मैंने आपसे इजाजत नहीं ली थी ना खाने की। मुझे पीछे मत डालो। इस घर में किसी को खाना पकाने पे कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, इस घर में सांस लेने पर तो पाबंदी है, ख्वाहिश का इजहार करने में भी पाबंदी है, घर से बाहर जाने में भी पाबंदी है, खाने खाने में पाबंदी नहीं है इस घर में। क्या ये बात तो मुझे नहीं बताई आपने। क्या हो गया सारा? इतनी बार तुम्हें कहा है कि इतनी ऊंची आवाज में बात मत किया करो, मुलाजिम सुनते हैं, अच्छा नहीं लगता। अम्मी जी, सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, चिल्ला रही हूँ मैं भूख से, मगर मजाल है कि कोई मेरी आवाज सुन ले। सबके साथ ही नाश्ता करूं यहाँ पे, वरना मर जाऊं मैं भूख से। सर चक्कर आ रहा था ना तो जाके किचन में खुद नाश्ता बना के कर लेना था। सारा घर क्यों सर पे उठा रही हो तुम? क्या क्या कहा तुमने? तुम्हें चक्कर आ रहे थे? अरे सर चकराने की और भी वजह हो सकती है। तुम फौरन सारा के लिए नाश्ता बना के लेके आओ, और हाँ अय्याज से कहना घर में गाड़ी है तो फौरन निकाले, अगर नहीं है तो टेलीफोन करके टैक्सी वाले को बुलाए। मगर क्यों मंगाए? मैंने कहाँ जाना है पुप्पी जी? जब तुम जाओगी ना तो पता चल जाएगा। अब तुम क्यों वो लटका के खड़ी हो? जाओ ना जल्दी। तमाशा बना के रखती है। सुनो सारा, तुम तैयार हो जाओ, और आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ हाँ। या अल्लाह, ये कहाँ लेके जा रही है मुझे? सठियाई हुई औरतें। तौबा। काशिफ, ये क्या बदतमीजी है? भाभी जी, वो मैं कहता सबा भाभी अपने कामों में लगी हुई है तो मुझे काम समझा दें। हाँ, बाद में अचानक समझा दूंगी। अरे मैंने अपना होमवर्क करना, मुझे जल्दी से समझा दें। काशिफ, कहाँ ना बाद में अचानक समझा दूंगी, जाओ अभी यहाँ से। हाय हाय नेहा, कुछ खुदा का खौफ कर ले। इस तरह से मासूम बच्चों के साथ सलूक नहीं करते होते, और ना ही उन्हें जरा जरा सी बात पर झिड़कते होते हैं। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? अरे अम्मा जी, वो कह रही थी थोड़ा ठहर के आ जाना, फिर मैं तुम्हें समझा दूंगी। हाय हाय, तो अब समझा देती। कौन सा तेरा दिमाग पिघल जाना था? रसाला लेके बैठी हुई है एक्ट्रेसों का। नहीं समझा रही, चलो जाओ यहाँ से। नेहा बीबी, आज तो खुदा दा वैर हुंदा है। तूने इस तरह से अगर मासूम बच्चों के साथ सलूक रखा ना तो सारी उम्र बैठी रहेगी ऐसे ही खाली गोद लेकर। और बात सुना,
तुझे मैंने कितनी बारी समझाया है कि इस तरह की नकचड़ी के मुंह ना लगा कर, इसको बैठे रहने दिया कर, दीवारें तकने के लिए सारा दिन बैठी रहती, हीरोइन बनकर अपने आप को पता नहीं क्या समझती है ये, प्रियंका चोपड़ा की पुत्र ना हो तो। आजा, मैं तुझे ऐसा सबक याद कराऊंगी ना कि तूने फार फार करके याद कर लेना सारा कुछ, रट्टे लगवाऊंगी तुझे, तू देखी तो सही। बड़ी टीचर ते देखो भैड़ी कड़ी लगदी शक्ल, जरा नहीं सोहनी लगदी। क्या तुम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हो? जेबें भर भर के जब तनख्वाह लेते हो उस वक्त तो तुम लोगों को कोई चीज नहीं भूलती। काम करो। मेरा आज दिन ही हुआ है। बैठे जी। थैंक यू। रात का एहसान दोहराने आए हो तो वो बात रात को खत्म हो गई थी दोस्त। अहमद, रात को बात बड़ों के दरमियान हुई थी, फिलहाल मैं तुमसे अलग से बात करने आया। तो ऐसे कहो कि तुम अलग से एहसान चढ़ाने आए हो। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। हमारे बड़े किसी भी किस्म का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी अना और खुददारी का सौदा नहीं कर सकते। हमें एक साथ चलना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। एक बात मेरी पहले छोटी सी सुन लो, है? मुझे ये जो टेढ़ी सीधी बातें हैं ना, ये बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसलिए जो भी मसला ना तुम्हारा, वो जरा सीधी सीधी बात में बताओ। सीधी बात यह है कि तुम मेरी ऑफर कबूल करो। ये बात हम तीनों के दरमियान, तुम्हारे, मेरे और ज़ारा के दरमियान रहेगी। वो बहुत परेशान है। बेगैरत समझा हुआ है जो बहन के नाम पे मैं तुम्हारी ऑफर कबूल कर लूं। चपेड़ मारने आए हो मेरे मुंह पे। ज़ारा मेरी भी गैरत है, दुनिया में उछालना नहीं चाहता मैं उसे। और फिर तुम मेरे भाई हो, ज़ारा के नाते, सबा के नाते और हमारे बड़ों की दोस्ती के नाते। ये देख, तुम्हारी ऑफर मान के ना मैं अपनी बीवी के थल्ले नहीं लग सकता। अब क्या करूं? बात को समझने की कोशिश करो। तुम भी बात को समझने की कोशिश करो। उधर वाला अहमद, मुझे कारोबार में चंद पैसों का नुकसान हुआ है। मेरी पहुंच है मार्केट में, मेरा नाम है, मेरा तजर्बा है, मुझे काम करना आता है। मैं अपना नुकसान पूरा कर लूंगा। उधार लोगे मार्केट से? मैं उधार लूं या भीख मांगू, कुछ भी करूं। तुम लोग कौन होते मुझे कारोबार सिखाने वाले? बड़ा या हातम ताई? तुमने कितने बजे आना था मेरे पास मीटिंग पे? हैं? पाकिस्तान में किसी को टाइम की कदर ही नहीं है। हाफिज। लंगा पुत्र, और सुना, पढ़ाई किस तरह चल रही है? पढ़ाई तो ठीक चल रही है दादी जी। दादी जी, ये रख लो, ताया जी को दे देना। ये 10 लाख अब्बा ने मेरे अकाउंट में डलवाए थे पढ़ाई के लिए। पुत्र, तुम सबकी दुआएं चाहिए, अल्लाह बड़ी चंगी करेगा। तू है रख पुत्र। दादी जी, मैं तेरे कान पुट छड़ने ने कोल रख। अल्लाह तेनू बहुता दवे, हमेशा खुश रखे। तूने ना मेरा दिल बहुत बड़ा करता। मगर दादी जी, पुत्र, तेरा ताया ना बड़ा शर्मा वाला है। उन्हें लेने होंदे तो जुलेखा कोलों मंग लेंदा, पर उन्हें शुगर मिल नहीं रुकवाई, तो तेरी पढ़ाई किस तरह रुकवा सकता है? चल शाबाश। वैसे ना तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अल्लाह तेनू बहुता दवे तो तेनू हमेशा खुश रखे। जा मां सदके जाइए। दादी जी, मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। तू मेरा 7 पुत्रों से बढ़ के पुत्र है। अल्लाह तेनू बहुता देवे, तेनू खुश रखे। चल, बड़ों का हुक्म मानते होते हैं, नहीं तो लावांगे एक। चल जा, शाबाश।
आहा माशाल्लाह कितना प्यार है दी दिल च। माँ जी कोई होश कर लो, आपकी तो मत ही मारी गई है। जब वो कुछ दे रहा था तो ले लेना था ना आपने। चुप करनी बेहिदायते, अब ऐसे भी गए गुजरे नहीं कि बच्चों से पैसे लेते फिरें। हाय हाय मैं क्या आपको बताऊं, अगर मेरे बस में होता ना बेबे तो मैं अपनी शुगर मिल बेच के ना सारा पैसा भाईजान पे से बाहर के तो फकीरों को दे देती। लेकिन आपको पता भी इस बात का कि ऊपर खुदा है तो नीचे मेरा भरा है। लेकिन क्या करूं, यतीमों का माल खाने वालों पे ना खुदा की लानत होती है। बस कर दे, चुप कर जा, ये लानत तुझ पे भी पड़ सकती है। चल जाए तो जाती नहीं। हाय हाय माँ जी जानी है, 2 सूटे तो ला लेने थे। ला ले। देख इसे कहते हैं बुरे नसीब। इंसान करता भले के लिए, होप उठा जाता है, बर्बाद हो गया सब कुछ। मैं आज ही तेरी मीटिंग एडी से करवा देता हूँ, बस समझ के तेरा काम हो गया। वो को फ्रॉड आदमी तो नहीं है ना? देख इस दफा अगर कोई भंड हो गई ना मेरे हाथ से तो अब्बा जी ने दफ्तर छोड़ घर से भी जूतियां मार के निकालना मुझे, और ससुराल और बीवी के सामने मैं शर्म से मर जाऊंगा। अबे तू पागल है भाई क्या? मैं तेरी मीटिंग किसी फ्रॉडी चीटर से करवाऊंगा? वैसे तो मेरे सौरे जो हैं वो भी बड़े पैसे वाले लोग हैं, नई फैक्ट्री लगाई है, गोदाम शुदाम डाले हैं, बड़ी मिन्नत तरला की है उन्होंने यार, पैरी पै गए मेरे पैरी। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, सौरे आंदे कार जवाई कुत्ता, मैंने चिट्टा इनकार कर दिया। मैं कहा माफ करें, बड़ा पैसा है मेरे पास। यार ये तूने बहुत अच्छा किया। ससुराल वालों से अगर 1 रुपया भी लिया जाए तो समझो कि ससुराल वालों की गुलामी होगी, और बीवी अलग ताने दे दे के मार देती है। सबा दे थले ते नहीं लगता मैं भी, इसीलिए तो इनकार किया मैंने। हाँ वो बात सुन, ये एडी जो है ये पैसे वाला तो है ना कि फॉरेक्स? पैसे वाला ना होता तो इतनी बड़ी डील क्यों फाइनल करता हूँ? खानदानी रईस से खानदानी। तो फिक्र ना कर, मैं आज ही उससे मीटिंग कर लेता हूँ, रहा सवाल कागजात का तो वो खुद ही तैयार कर लेगा। बड़ी मेहरबानी तेरी भाई, तू इस मुश्किल वक्त में मेरे काम आ गया दोस्त। दोस्त उसी को कहते हैं। बस अब मैं चलता हूँ, जगह और टाइम लेके उससे मैं तुझे बता दूंगा, तू फिक्र ना कर, बस मैं चलता हूँ। डोंट वेरी, ठीक? ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह माफ कर दो मैनेजर को तो पूछी है ना इन्हें की चंद चाड़िया। आप जरा अंदर आए मैनेजर साहब, मुझे बात करनी है आपसे। क्या हो गया? किसके लिए पास कह रही हो तुम? तुम्हारी सास और वो के लिए। होश में तो हो तुम? होश में तो इस घर के बड़े और छोटों को आ जाना चाहिए अब। सारा, सारे रास्ते तुम बाई दबाई भक्ति आई हो, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बहू किस लिए लाई जाती है घर में? ताकि औलाद की खुशियां देखनी नसीब हो।